कई महीनों के बाद अब देखेंगे छात्र वापस कोचिंग के तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार के पाठक द्वारा एक तुगलक की फरमान जारी किया गया था, जो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे कोचिंग संस्था बंद रहेगा और छात्र कॉलेज में जाके अपना 75% उपस्थिति दर्ज करेंगे। जिस आदेश को कल उच्च न्यायालय द्वारा जोरदार झटका लग। एक चीज बताइए, आपको सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के बारे में कैसे पता चला? मेरी सीनियर बहन है ना, उससे पता चला, वो बोली दिल्ली में पढ़ने के लिए। इस बीच में आप कॉलेज गए तो वहाँ किस टाइप का व्यवस्था थी? वहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं था, मतलब पढ़ाने का मतलब पढ़ाते ही नहीं थे। एक चीज बताइए, आप फिजिक्स पढ़ने के लिए सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स में आते हैं, एक चीज बताइए, सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स में और दूसरा कोचिंग में क्या अंतर है? दूसरा कोचिंग में नहीं होता है, पास करने के बाद यहाँ कंपटीशन करते हैं। आप ये मानते हैं ना, जो यदि निजी कोचिंग संस्था नहीं रहे तो सरकारी में पढ़ के कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है? कुछ नहीं हो सकता है सरकारी में, क्योंकि टीचर सब बहुत टीचर तो बताते भी नहीं, बहुत नॉलेज भी नहीं रहता। अगर कोचिंग नहीं चलेगा तो नीट जे जितना कंपटीशन लेवल उसमें कुछ बचा नहीं कर पास। 2 महीने की पढ़ाई काफ़ी है। अगर आप 2 महीने की ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन बच्चों को पूरे 11 पूरे 12 2 साल तक 11 12 के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है अधिकांश कोचिंगों में। आपके दर्शक जो देख रहे हैं इसको, मैं उन्हें आह्वान करना चाहता हूँ, मैं ये सिद्ध कर दिखाना चाहता हूँ कि मैं 2 महीने क्रैश कोर्स बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाकर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि बच्चे कैसे 80% 85% नंबर कैसे लाते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन उसके कॉपी से जो मैं पढ़ा दूंगा बाहर नहीं आएगा, गारंटी लेता हूँ। यानी कि अभी हम पहुंच चुके हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स में, और आपको बता दें कि कई महीनों के बाद अब देखेंगे छात्र वापस कोचिंग के तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार का एक शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी के पाठक द्वारा एक तुगलक की फरमान जारी किया गया था, जो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे कोचिंग संस्था बंद रहेगा और छात्र कॉलेज में जाके अपना 75% उपस्थिति दर्ज करेंगे। जिस आदेश को कल उच्च न्यायालय द्वारा जोरदार झटका लगा है, जिसके बाद देखेंगे छात्र पुनः कोचिंग के तरफ आके कोचिंग में पढ़ाई करना शुरू कर दिए। क्या नाम हुआ आपका? खड़ा हो जाइए। चांदनी जी, कहाँ से आए हैं आप? कमतौल से आए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। एक चीज बताइए, आपको सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के बारे में कैसे पता चला? मेरी सीनियर बहन है ना, उससे पता चला, वो बोली दिल्ली में पढ़ने के लिए फिजिक्स। तो आप यहाँ पे आए तो सर का पढ़ाने का तौर तरीका कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप सुने, यह छात्रा कमतौल से आई हैं और सर के बारे में बता रही हैं, जो इनके एक सहेली यहीं से पढ़ के गई हुई। क्या नाम हुआ आपका? साजन जी, कहाँ घर हुआ? कटवासा। अब कई महीनों के बाद अब कोचिंग में मतलब पढ़ाई फिर शुरू हो चुका है। इस बीच में आप कॉलेज गए तो वहाँ किस टाइप का व्यवस्था थी? वहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं था, मतलब पढ़ाने का मतलब पढ़ाते ही नहीं थे। मतलब जाते थे सिर्फ अटेंडेंस बनाते थे, बोलता था जाओ सीधा घर पे, मतलब मास्टर भी बोलते थे सर जी भी सब ये सीधा घर जाओ, अब नहीं होगा, मतलब सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए वहाँ पे जाते थे। आप सुने या लाइव में हम कहेंगे तो लगेगा जो नहीं जयप्रकाश रिपोर्टिंग करता है तो इसे ही कहता है। देख लीजिए, यह क्लास करने के लिए जाते थे तो सिर्फ अटेंडेंस बना के और भेज दिया जाता था, जबकि एक भी क्लास में पढ़ाई नहीं होता था। यह छात्र हैं, खुद यह कह रहे हैं, तो इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं जो सरकारी स्कूल का व्यवस्था कैसा। और छात्रा है, क्या नाम हुआ आपका? रागिनी जी, एक चीज बताइए, आप फिजिक्स पढ़ने के लिए सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स में आती हैं, एक चीज बताइए, सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स में और दूसरा कोचिंग में क्या अंतर है? दूसरा कोचिंग में नहीं होता है, पास करने के बाद यहाँ कंपटीशन करते हैं। तुरंत पास करके उसके बाद कंपटीशन करते हैं। यहाँ बस तुरंत पास करने के लिए कुछ बोले, यहाँ कंपटीशन करते हैं। आप सुने या बतलाएं, जो यहाँ पे कंपटीशन का भी तैयारी
करवाया जाता है। और कोचिंग संस्था में देखेंगे छात्र जाते हैं तो सिर्फ 12th पास करने के लिए वहाँ पे जाते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए यहाँ पे, लेकिन अलग से कंपटीशन का भी व्यवस्था सर देते नहीं, हैं। मतलब जो पढ़ाते हैं टॉपिक कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं। आप सुने जो टॉपिक सर पढ़ाते हैं वो कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं। छात्रा क्या नाम हुआ आपका? शिवम कुमार। शिवम जी कहाँ से आए? मधुबनी से आए। मधुबनी से आए हैं। बीच में कॉलेज में भी आपको जाने के लिए अटेंडेंस के लिए प्रेशर पड़ा था? जाते थे कॉलेज बराबर, लेकिन वहाँ पे जाके इतना गैदरिंग था तो बैठने का व्यवस्था रहता था नहीं कुछ। अटेंडेंस बनवाते फिर बोलते थे जाओ जितना जल्दी तुम लोग निकल जाएंगे। एग्ज़ाम भी दिए तो उसमें भी अटेंडेंस हो जाता था, उसके बाद क्वेश्चन लेकर बोलते थे जिसको जल्दी जितना जल्दी जाना है जाओ। जो मन इंटरेस्टेड रहते थे तो बनाते थे जितना क्वेश्चन हो पाता था और चलाते। तो आप ये मानते हैं ना जो यदि निजी कोचिंग संस्था नहीं रहे तो सरकारी में पढ़ के कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है? कुछ नहीं हो सकता है सरकारी में, क्योंकि टीचर सब बहुत टीचर तो बताते भी नहीं, बहुत नॉलेज भी नहीं रहता। अगर कोचिंग नहीं चलेगा तो नीट जे जितना कंपटीशन लेवल उसमें कुछ बच्चा नहीं कर पास। आप सुने या छात्र हैं और यह रेगुलर क्लास बीच में जो फरमान जारी हुआ था के पाठक का, उसके बाद यह जा रहे थे और सुने जिन्होंने कहा कि सिर्फ अटेंडेंस के लिए बुलाया जाता है, जबकि कॉलेज में किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं है और छात्रों को 75% का एक तो डिंडोरा पीट के पाठक छात्रों को प्रेशर में ला दिए, जिसके कारण नहीं कॉलेज में पढ़ाई हो पाता था और नहीं यह कोचिंग आ पाते थे। लेकिन जब हाई कोर्ट से उनको झटका लगा है उसके बाद देखेंगे अभी छात्र आना शुरू किया और छात्र काफ़ी खुश हैं और यह जानते हैं कि निजी कोचिंग संस्था में ही पढ़ के या डॉक्टर इंजीनियर बन सको। आइए हम आपको सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर आदरणीय विजेंद्र मोहन सर से बात करवाते हैं आपको, जो आज से जो कोचिंग में चहल पहल दिख रहा है, कितने छात्र अब पुनः कोचिंग की तरफ वापस आ रहे हैं पढ़ने के लिए लगातार, तो इससे कितना फर्क पड़ा है कोचिंग पे जो बीच में बंद रहा, तमाम मुद्दा को लेके आपको सर से बात करवाते हैं। अभी हमारे साथ हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर विजेंद्र मोहन सर। सर सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज बताइए, अभी कोचिंग में फिर से देख रहे हैं चहल पहल बढ़ा, आपके यहाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। दरभंगा में सैकड़ों कोचिंग संस्था है, एक चीज मेरा दर्शक जानना चाहता है और जो कोचिंग संस्था है उसमें और आप में क्या अंतर है जो आज इतने छात्र आपके पास आते हैं पढ़ने? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर कोचिंग में बच्चों को सिर्फ एक ही बात दिमाग में भरा जाता है कि तुम पहले 12 करो। पर आप बताइए, हमें लगता है कि आजकल हर शिक्षित व्यक्ति जो जेईई और नीट के बारे में सोचता है या जानता है वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत चांस नहीं देता ही आपको 11-12 में एकेडमी में मौका देता है, उसके बाद 2 मौके और देते हैं। तो आप अगर शुरू के 2 साल ऐसे ही गंवा लेते हो तो आपके मौके घट जाते हैं। हमारा कहना है कि 12 पास करने के लिए सरकार जिस पद्धति पर चल रही है 2 महीने की पढ़ाई काफ़ी है। अगर आप 2 महीने की ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन बच्चों को पूरे 11 पूरे 12 2 साल तक 11-12 के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है अधिकांश कोचिंग में। हमारा क्या है कि मैं कहता हूँ नहीं, आपको क्या पढ़ना है, क्या जेईई नीट में पूछता है, उस लेवल पर जाकर आप तैयारी करें, वो चीज़ पढ़ें जिससे कि आपका भविष्य बने। 11-12 तो लास्ट के आखिरी के 2 महीनों में मेहनत करके भी अच्छा किया जा सकता है। और मैं इस बात को साकार कर दिखाने के लिए इस दरभंगा में पहली बार मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं सारे दरभंगा के बच्चे और आपके दर्शक जो देख रहे हैं इसको, मैं उन्हें आह्वान करना चाहता हूँ, मैं ये सिद्ध कर दिखाना चाहता हूँ कि मैं 2 महीने क्रैश कोर्स बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाकर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि बच्चे कैसे 80%, 85% नंबर कैसे लाते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन उसके कॉपी से जो मैं पढ़ा दूंगा बाहर नहीं आएगा, गारंटी लेता हूँ। अगर एक भी क्वेश्चन मेरे कॉपी से बाहर आ गया तो बच्चा आकर के मुझसे फरजाना के रूप में मनमाफी को सुन सकते हैं। मैं एक लिख कर गारंटी देने के लिए मैं मतलब स्टाम्प पेपर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी गारंटी दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप सालों साल समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? आप बोर्ड के पीछे पढ़ करके अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? बोर्ड अच्छा हो ही जाएगा, आप आगे देखो आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई शुरू से तैयारी होनी चाहिए। कोई आप तो देखते हैं कि आज इंडिया एशियन गेम्स में मेडल जीत रहा है, क्या वो मेडल एक दिन में जीता जाता है?
उसके लिए वर्षों वर्षों तैयारी की जाती है। क्या कोई बच्चा आप देख रहे हैं कोटा में जाकर टॉप कर रहा है, क्या वो एक टॉप कर रहा है? वो 6-7 से जाकर वहाँ मेहनत करता है। तो वर्षों वर्षों मेहनत किया जाता है। आप शुरू में 2 साल 11-12 में पूरे एकदम घूमते फिरते समय बिता देते हो, सोचते हो 12 करेंगे, और बाद में आप 1 साल में कोटा में जाकर के टारगेट पर में क्या तीन मार दोगे? इसलिए शुरू से पढ़ना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल बच्चे किताब खरीदना छोड़ दिए हैं, टीचर उनको असाइनमेंट दे रहे हैं, किताब से दूर ले गए, जबकि हर शिक्षा व्यवस्था से और व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति या कोई स्कूल कॉलेज में काम करने वाले शिक्षक या शिक्षक कर्मचारी ये जानते हैं कि बिना किताब के, बिना टेक्स्ट बुक पढ़े सही नॉलेज नहीं हो सकता है। और मैं सारे गार्जियन को कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से पूछिए कि क्या तुमने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में वो खरीदा, क्या असाइनमेंट से तुम पढ़ रहा है? ये एक बहुत बड़ी समस्या ग्रुप में यहाँ बढ़ गया है। लोग सिर्फ असाइनमेंट दे रहे हैं। अब असाइनमेंट जैसे मैं बनाऊंगा मान लीजिए, तो मैं अपनी सुविधा से आसान प्रश्न डालूंगा, आसान चीज क्लास में पढ़ाऊंगा ताकि बच्चा से बन जाए, बच्चा खुश रहे। लेकिन एक स्टैंडर्ड बुक है, एक ऐसी गुणवत्ता बुक है, उसको बनाने के लिए जो गट्स चाहिए, उस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वो बच्चा जब बनाएगा बुक को तब पता चलेगा टीचर ने वो क्या पढ़ा है। तो बच्चों को किताबों से दूर ले जाया जा रहा है। टीचर अपने आप को बच्चों का फ्रेंड्स दिखाते हैं, जबकि हमारा मानना है कि नहीं, गुरु और शिष्य में एक फासला होना चाहिए। गुरु का सम्मान गुरु के रूप होना चाहिए, शिष्य का सम्मान शिष्य के रूप होना चाहिए, तभी जाकर बच्चा उस मर्यादा का पालन करेंगे और ठीक से करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। टीचर बच्चों को खुश करने के लिए ये बच्चे देखिए, आप 16 साल 17 साल के, ठीक से 18 साल उम्र भी नहीं हुआ है, इस अज्ञानी और विवेकशील बढ़ते हुए बच्चों को बेवकूफ किस तरीके से बनाया जाता है। अभी इनको सही राह दिखाने की जरूरत है कि ये पढ़िए, वो पढ़िए, ये बनाइए, वो बनाइए, लेकिन उसको हम इधर उधर की बातें कर, द्वैर्थी बातें कर, इस किशोर से प्रौढ़ होते बच्चों को भड़काया जाता है और उसके मानसिक पटल पर इसका दूरगामी प्रभाव तब पड़ता है जब बच्चे 12 पास कर जाते हैं। एक टीचर का सही एनालिसिस वही बच्चा कर सकता है जो 12 पास करके उस टीचर के यहाँ से बाहर जब कहीं तैयारी के लिए निकलता है और या फिर इंजीनियरिंग करता है, मीडियो करता है, तब उसे एहसास होता है टीचर ने उसके साथ क्या बिहेव किया, क्या दिया उसको। इसलिए अभी पढ़ने वाले बच्चों से आप बहुत कुछ सही अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक अनमेच्योर स्टूडेंट्स है। मैं उसके साथ इधर उधर की बातें करूँ, उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसे अपने भविष्य की कहाँ भी सब ठीक से समझते हैं। तो अच्छे मेंटर, अच्छे मोटिवेटर काम में उसके भविष्य के लिए सचेत करें, उसको सही राह दिखाएं और सही बुक सजेस्ट करें। असाइनमेंट, हमारा कहना है, असाइनमेंट से दूर ले जाकर कोटा के नाम पर बच्चों को लोटा थमाया जा रहा है। और हम कहते हैं कि बच्चों, ऐसे टीचरों के लिए आपको सही चुनाव करें, लोटा दबाएं। आप सुने सर बता रहे से एक लास्ट प्रसार कल परसों जो है उच्च न्यायालय द्वारा के पाठक को झटका लगा है। आप लोगों को काफ़ी बीच में प्रताड़ित किया गया, कोचिंग 10 से 4 बंद रहने के लिए आदेश दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है, उच्च न्यायालय ने कहा है आदेश देना न्यायालय का काम है, के पाठक का नहीं। जिसके बाद यह हो गया कि अब आप कभी भी कोचिंग को संचालित कर सकते हैं। कैसा? मैं इससे पहले 2 लाइन जोड़ कर कहूँगा, जब ये फरमान आया उसी समय में दरभंगा में शिक्षकों के 2 धड़े बने, जिसे एक कह सकते हैं आप गरम दल, एक नरम दल। हम लोग नरम दल के समर्थक, हम लोगों ने बैठकर ये डिसाइड किया कि नहीं, यह एक तुगलकी फरमान है। शिक्षा व्यवसाय ये जो है, ये संविधान में हमको स्वतंत्रता मिला हुआ है, हम कोई भी कानूनी काम जो कानून के नजरों में अवैध नहीं है उसे हम कर सकते हैं, उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। तो एक प्रकार से शिक्षा, ट्यूशन पढ़ाना भी एक प्रकार का व्यवसाय कह सकते हैं आप, है जिसमें हजारों युवाओं अपना भविष्य बनाते हैं और बना रहे हैं। तो हम लोगों ने आपस में मीटिंग करके तय किया था कि एक केस फाइल करेंगे और उसी केस का ये परिणाम है जो आपने हाल फिलहाल में फैसला देखा है, ये हम लोगों की कहीं न कहीं जीत है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा भी ऐसे फरमानों को लेने से पहले, आदेश लेने से पहले सोचा जाएगा और आगे अब टीचिंग में खासतौर सरकार की तरफ से कोई इस तरह की बदलाव नहीं आएगी। इससे सर छात्रों पे भी काफ़ी असर पड़ा, उनका पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो गया। वो तो समझने वाले, बुझने वाले छात्र अच्छी तरह भली भांति समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं बार बार फिर से कहता हूँ कि बच्चों को भी सही राह दिखाने की जरूरत है। माना कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, लेकिन युवा कहीं न कहीं गुमराह हो रहे हैं। आप अगर कभी इस चीज़ पर वीडियो बनाइए, देखिए आपको दिख जाएगा, शाम होते
स्कूल कॉलेज के बच्चे पार्टनर सुनते हुए नशे के आदि हो रहे हैं। हमारा देश में ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ बच्चों को उतना कैरियर को सोचना चाहिए वहाँ को दूसरे उठ जा रहे हैं। सच तो कहूँ, ऐसे मोटिवेटर्स जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों का रोल मॉडल होते हैं, उन्हें भी शुचिता का पालन करना चाहिए। कभी कभी ऐसे सुनने में मिलती है, कुछ लोग खुद ही जब मोटिवेटर्स टीचर ही नशेड़ी हो जाएंगे तो छात्र क्या होंगे सोच सकते हैं। कहना बहुत खराब लगता है आपके माध्यम से कहना, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी को तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। आप सुने विजेंद्र मोहन सर थे सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर, और आपको बता दें कि सर टीचर कम और गार्जियन ज़्यादा है। इसी का नतीजा है कि आज आप देखेंगे क्लास में इतने छात्र दूर दराज से आके पढ़ते हैं। तो आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इतना वायरल कीजिए कि और जो गांव देहात में छात्र होंगे जिनको 75% के चक्कर में कॉलेज जाकर और उनका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं हुआ होगा, पीछे रह गया होगा, तो वो भी आएंगे और सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स में ज्वाइन करेंगे और विजेंद्र मोहन सर के मार्गदर्शन में पढ़ेंगे, तो उनका भी रिजल्ट बेहतर आएगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।